अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों शहज़ादियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो हमने मेजरमेंट्स ली हैं अपने शर्ट की, अपने ट्राउज़र्स की, उनके ड्राफ्ट्स पे लेके जा रही हूँ। यानी अब हम उनके ड्राफ्ट बनाएंगे। यानी जो मेजरमेंट्स मैंने आपको ले ली थी आपके सामने अपनी शर्ट्स की, उनको उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी शर्ट्स का ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं इंशाल्लाह वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले वही जो बात है कि आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट का, सारा प्रॉपर मेजरमेंट आपने ली हो, आपका कपड़ा बहुत अच्छे से प्रेस होने जाना चाहिए। लेकिन पहले ज़ाहिर है बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये चीज़ आसानी है कि वो अपना एक ड्राफ्ट एक पेपर पे बना लें और उसके बाद वो उसको अब एक अपनी शर्ट पे रख के कट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा एक शर्ट है, ये फोल्ड है। ठीक है, मैंने इसकी दामन की चौड़ाई और लंबाई ले ली है। ठीक है, वो किस तरह लेनी है वो मैं आपको अपनी शर्ट के थ्रू जब हम कपड़े पे जाएंगे, फैब्रिक पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे उसमें बताऊंगी। लेकिन ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको इसलिए इस चार्ट पेपर पे बता रही हूँ। हमने ले ली लेंथ, हमने ले ली चौड़ाई। उसके बाद हमारा जो सबसे शर्ट जो शुरू होती है वो होती है हमारे शोल्डर से, यानी तीरा से। तीरा यानी हमारा क्रॉस बैक। तो मेरा जो क्रॉस बैक था उस दिन आ रहा था 12.5 यानी 13.5। इस वक्त मेरी शर्ट फोल्ड है तो मैं इसका हाफ लूँगी, यानी मैं इसका लूँगी 13 का मतलब होता है 6.5। और मेरा जो मेरा जो 12.5 है यानी मेरा आ रहा है 6.25। 6.25 में हम प्लस करेंगे 1, स्टिचिंग मार्जिन भी हम अपना रखेंगे तो इसमें मेरा चला जाएगा, ये चला जाएगा 7.25 पे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले निशान लगाऊंगी अपना क्रॉस बैक का 7.25 पे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मेरी चेस्ट लाइन, यानी मेरी चेस्ट लाइन कितनी थी 20.5। चेस्ट लाइन को हम कितने पे मेजर करते हैं अपनी क्रॉस बैक से, यानी अपने तीरे से हम अपनी चेस्ट को कितने इंचेस पे मेजर करते हैं इसका हमें पता होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू साइजेस होता है। किसी का जो शोल्डर से लेके चेस्ट तक का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है, लॉन्ग होता है, यानी उसमें उस हाइट का हिसाब होता है तो वो उसके हिसाब से हम करते हैं। लेकिन नॉर्मली यूजुअली जो हम लेडीज़ का लेते हैं वो हम लेते हैं 7 पे या 7.5 पे। मैं अपना 7.5 पे लूँगी क्योंकि मेरी हाइट है अच्छी, तो मैं अपना चेस्ट लाइन जो मेजर करूँगी वो 7.5 पे करूँगी। उसके बाद आ जाती है वेस्ट कि जी अब हमने जो वेस्ट है वो हमने अपनी चेस्ट से कितने इंचेस पे मेजर करनी है। तो उसके लिए आप हमेशा जो हमारी वेस्ट नॉर्मली यूजुअली फीमेल्स की, स्मार्ट लेडीज़ की जो होती है वो होती है 15 में मार्क होती है। यानी 15 इंचेस जो मेरा क्रॉस बैक या तीरा है उससे मैं 15 इंचेस पे मार्क करूँगी अपनी वेस्ट लाइन। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है मेरा हिप मेरा मार्क होगा मेरी चेस्ट लाइन से। मैंने जो आपको एक मेजरमेंट में अपनी बताया था चेस्ट से हिप तक की मेजरमेंट, वो थी ये 21.5, क्योंकि मैं बहुत नीचे चाक पहनती हूँ। चलें इससे मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको बता दूँगी किस तरह से है। ठीक है, ये आ गया तीरे से हमने, यानी अपने क्रॉस बैक से हमने 7.5 पे मार्क किया। अब मैं 7.5 पे अपनी चेस्ट लाइन लूँगी जो कि मेरी हो रही है 20.5। इस वक्त मेरी शर्ट फोल्ड है तो मैं इसका हाफ करूँगी तो ये हो जाएगा 10.3, यानी मेरी जो चेस्ट है वो 20.5 है तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे मैं ये जो मैंने अपना क्रॉस बैक का निशान ऊपर से लगाया था वहाँ 7.25 पे वो भी लगाऊंगी और 10.5 यानी ये जो 10.3 पे भी निशान अपना चेस्ट का मार्क कर लूँगी। ठीक है, ऐसे ये मैंने मार्क कर लिया। इसके बाद आ जाती है मेरी वेस्ट लाइन जो कि मैं मार्क कर रही हूँ अपने तीरे से नीचे 15 इंचेस तक। ठीक है, मेरी वेस्ट लाइन है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं पहनती तो मेरी वेस्ट आ रही है 19 यानी 9.5। इस वक्त मेरी शर्ट फोल्ड है तो मैं उसका हाफ लूँगी यानी 9.5। ये हो गया 9.5। इस निशान को हम मिलाएंगे इस निशान से, और अब ले लेते हैं हम अपना हिप।
चेस्ट टू हिप नॉर्मली मेरा जो बहुत ज़्यादा है नीचे जाके, तो इतना मेरे पास चार्ट नहीं है, तो मैं इसमें ही ले लेती हूँ। जैसे मैं अपना हिप लाइन ले लूँगी 15 पे, यानी चेस्ट टू हिप मेरा आ रहा है 15। जो मैंने आपको मेजर कराया था कि शर्ट्स छोटी बड़ी हो जाती हैं, उसमें चाक की लंबाई लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपना चेस्ट टू हिप देख लो, तो आपको चेस्ट टू हिप जो ड्राफ्ट में मेजर करना होगा वो बहुत ईजीली आप कर लोगे। ठीक है, अब मैंने अपनी ये वेस्ट लाइन भी यहाँ मार्क करनी है, वो मैं कर लूँगी। ये देखें, ये होगी मेरी वेस्ट लाइन मार्क। अब मेरा हिप की मेजरमेंट जो ली थी वो मैंने कितनी ली थी, 27। तो 27 का जो हाफ होता है वो होता है, अगर आपको नहीं समझ आती, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप 27 लो, इस तरह से 27 लो और इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर लो। फोल्ड करके आप इंची टेप में देख लो कि मेरा 27 का जो हाफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 13, 13.5, 13.5। तो अब आप इसको, मैं यहाँ पे मेजर करूँगी कि मेरा, क्योंकि मेरा ज़ाहिर है वो बहुत नीचे पहनती हूँ तो मैं हिप बड़ा पहनती हूँ। यहाँ मैं अपना हिप लूँगी, वो ले लूँगी मैं 10.5 या 11। यहाँ मैं इसको मार्क करूँगी 11 पे। अगर मैं ऊंचे चाक पहनती तो मेरा हिप इतना ही होता। मैं इसको मार्क कर लूँगी हिप को। अच्छा जी, ये जो हम निशान लगा लेंगे, ये है हमारी चेस्ट लाइन, ये है हमारी वेस्ट लाइन यानी कमर, और ये है हमारी हिप लाइन यानी हिप। ये है हमारा चेस्ट यानी कि सीना, ये है हमारी कमर, ये है हमारा हिप। अब ये जो निशान हमने लगाए हैं, अब हम इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे ऐसे, इस तरह से। ये ठीक है। ये जो पॉइंट्स लगे हैं ये हैं हमारे सिलाई के निशान, यानी ये मेरी है चेस्ट लाइन, ये है मेरी वेस्ट लाइन और ये है मेरी हिप लाइन। तो ये यहाँ पे मेरी कमर है, यहाँ पे मेरा चेस्ट है और ये मेरा हिप है। मैं अपनी सिलाई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लगाऊंगी, ठीक है। और बाकी इससे मुझे जितना अपना सेविंग मार्जिन छोड़ना है वो मैं अपने हिसाब से छोड़ दूंगी, यानी कटिंग ये नहीं होगा, कटिंग आप अपना सेविंग मार्जिन के बाद करोगे। और उसके बाद जो आपका दामन होगा उस हिसाब से आप, ये आपका दामन बन जाएगा सीधा, ये तैयार होगा। इसमें भी आप अपना 1+ कर लोगे स्टिचिंग मार्जिन, यानी अगर आप अपना मेजर करके करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये निशान लगाया, ये आपने अपना 1+ सेविंग मार्जिन कर लिया और उसका भी ये निशान लगा लिया। आपने अपनी कटिंग करनी है यहाँ से यूँ और इस तरह से यहाँ पे। अब चले जाते हैं आर्म होल वाले हिस्से पे कि आर्म होल की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। बाकी शोल्डर हमारे ड्रॉप करते हैं। हमेशा याद रखें हमारा जो बॉडी पोस्चर है कंधे का वो डाउनवर्ड्स है, यानी नीचे की तरफ जाता है, झुका हुआ है। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने कंधे की 1/2 इंच पे कटिंग करनी ही होती है। वो कैसे करनी होती है, हमारा गला नॉर्मली बनता है, नेक हमारा, हम लेते हैं उसकी चौड़ाई 3 या 3.5, ये भी साइज़ के हिसाब से। आप 3 पे निशान लगाओ, यहाँ पे आप अपने इंची टेप से 1/2 इंच पे निशान लगाओ और इस टिप को आप इस टिप से मिला दो ऐसे। तो आपके शोल्डर की जो ड्रॉप कटिंग होगी वो ये होगी, यानी ये आपकी शोल्डर की ड्रॉप कटिंग है, ठीक है। अब गोलाई कैसे करें, बच्चियां बड़ा घबराती हैं, औरतें बहुत घबराती हैं कि ड्राफ्ट में गोलाई नहीं होती। उसका सबसे मैं आपको आज आसान तरीका बताती हूँ। आपने इस कॉर्नर से टेढ़ी 1.5 इंच पे एक लाइन, ये पॉइंट निशान लगाना है 1.5 इंच पे, ठीक है, यानी 1.5 इंचेस पे आपने ये निशान लगा लिया, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, यहाँ से आपने निशान लगाया है
3.5 पे, ठीक है। ये 3.5 पे आपने निशान लगाया है, ठीक है। यहाँ से आप आओगे यहाँ, ये बन गई गोलाई, ये देखें, ये आपकी गोलाई बन गई। यानी आपकी शर्ट अब आप काटोगे अपनी यहाँ से, ये पॉइंट से कट करोगे, ये कैंची से आप काटोगे, ये काटोगे, यहाँ काटते हुए आप आओगे, ठीक है। और ये सेविंग मार्जिन अपना रखते हुए आप इसको ये कटिंग कर लोगे। ये आपका ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब हमारे में ये होता है कि ये हमारा बैक साइड का ड्राफ्ट है। हमारा जो फ्रंट साइड जो आर्म होल होता है, यानी कंधे की गहराई होती है, वो और कटिंग होती है, उसकी भी ड्राफ्टिंग होती है। अब आपके ऊपर है कि आप उसका ड्राफ्ट अलग बनाना चाहो या इसी पे कर लो। मैं आपको इसी पे बता रही हूँ कि यानी कि अगर मुझे अपने 4 हिस्से मैंने काट लिए शर्ट के, यानी 4 हिस्से मतलब 2 हिस्से, फ्रंट और बैक दोनों, 4 हिस्से दोनों को काट लिया। बैक साइड को मैंने अब अलग किया और मैं अब उसमें से अपनी फ्रंट की आर्म होल की बढ़ा के कटिंग करूँगी। बढ़ा के इसलिए की जाती है, यानी यहाँ से हम इसकी और कटिंग बढ़ा के इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट जो होता है शोल्डर का, वो इतना ब्रॉड नहीं होता, उसमें हमारे झोल ना आए, चुन्नट ना आए, उसके लिए हम करते हैं इसको बढ़ा के। उसमें क्या करते हैं वो भी बहुत इजी है। आपने ये जो पॉइंट है 3.5 पे जो हमने यहाँ से लिया था, इसको आप करोगे 1/2 इंच अंदर, ठीक है। ये जो आपने 1.5 इंचज़ की जो 1.5 इंच की आपने लाइन ली थी, इसको करोगे आप 1/2, ठीक है। अब आप यहाँ से आओगे यहाँ, ठीक है, यहाँ से गोलाई करते हुए आओगे आप यहाँ, और यहीं से आप इसको इसकी टिप से ज्वाइन कर दोगे। ये मेरी बहनों आपकी होती है शर्ट के अगले हिस्से की कटिंग। ये आपके शर्ट के अगले हिस्से, यानी जहाँ पे आपने अपना गला बनाना है, कोई डिज़ाइनिंग करनी है, जो बनाना है उसकी जो होगी बढ़ा के और इस तरह से कटिंग होगी। लेकिन जो आपका जो बैक है वो इस पैटर्न पे कटेगा, यानी आपने अपनी शर्ट को फोल्ड किया हुआ है, आपका फ्रंट बैक आपने चारों काट लिए। अब इसी पैटर्न के हिसाब से आपने इसको ड्राफ्ट किया और आपने अपने अगले हिस्से की और कटिंग की। इससे क्या होता है कि जब आप ये कटिंग करते हो, ये जो गहराई होती है, ये जो आपके शोल्डर पे आ रही होती है, इससे झोल नहीं आता, ठीक है। ये है ड्राफ्ट बनाने का सबसे आसान तरीका। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। बड़ी आसानी से आप इसको क्रॉस बैक से शुरू करो। क्रॉस बैक के बाद आप अपने तमाम मेजरमेंट्स निशान लगा लो कि मुझे अपनी 7 इंच पे अपनी चेस्ट मार्क करनी है, 15 इंच पे मैंने ये करना है। यानी ये जो क्रॉस बैक है मेरी थी 7.3, ठीक है। यहाँ से मैंने इस पे ली है, ये भी मैंने 7.5 पे मार्क की, ये मैंने 15 पे मार्क किया, और चेस्ट टू हिप जो मैंने मार्क किया वो मैंने 11 इंच पे मार्क किया। लेकिन मेरी चेस्ट लाइन कितनी थी? मेरी चेस्ट लाइन जब मैंने हाफ किया तो मेरी चेस्ट लाइन थी क्या कहते हैं 10.5, ये मेरी थी 19, यानी 9.5 वेस्ट जो यहाँ पे थी, और मेरा जो हिप था वो था 11 इंचेस। यानी ये मेरी चेस्ट की मेजरमेंट है जो मैंने ली है। लेकिन मार्किंग जो मैंने की है वो मैंने अपनी मार्किंग ये इंचेस पे रख के की है। यानी ये 11 पे की है, ये 15 पे की है, ये 7.5 पे की है। नॉर्मली हर औरत जो एक स्मार्ट लेडी है उसकी होती है, जो बहुत टॉल होती हैं, बहुत मोटी होती हैं, उनकी वेस्ट जो होती है वो 16 इंचेस पे होती है। बच्चियाँ इसमें भी कंफ्यूज होती हैं कि उन लेडीज़ की जो वो क्या कहते हैं मेजरमेंट है कमर की, वो 15 पे मार्क कर देती हैं, तो उनका चेस्ट और वेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। वो फिटिंग में एक वो झोल सा रहता है, फिटिंग परफेक्ट नहीं होती। वो इंशाल्लाह मैं किसी हेल्दी लेडी का ड्रेस स्टिच करूँगी तो मैं उसका ड्राफ्ट आपको प्रॉपर बना के भी दिखाऊँगी। बहुत लंबी किसी लेडी का अगर आप ड्रेस स्टिच करते हो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो शर्ट का एक प्रॉपर ड्राफ्ट है वो इस तरह से बनता है। यहाँ से कटिंग करनी है, यहाँ से करनी है, यहाँ से करते हुए आ जाना है। ये आपकी सिलाई के निशान है, इस पे आपने अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है यहाँ तक, ठीक है। उम्मीद है आज का ड्राफ्ट आपको समझ में आया होगा। कोई सवाल हो आप मुझसे करें, मुझसे पूछें।
कि कोई मुश्किल आ रही है कहीं पे, या मैंने कोई चीज़ अव्वल तो मैंने नहीं मिस की है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बताती रहूं। लेकिन एक कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। दूसरी चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।